आज ये आप लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेके बैठे? हम लोग यहाँ पे धरने में जो बैठे हुए हैं, ये कंपनी जहाँ से हम लोग बालू लेके आते हैं, जहाँ से हम परिवहन कर रहे हैं, आए दिन हम लोगों को बिना सूचना दिए रेट बढ़ा देते हैं, टोकन बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम लोगों की कोई भी बातें नहीं मानी जाती, कोई भी बातें नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से आए दिन हम लोगों को बालू मार्केट में बेचने में समस्या आ रही है। गाड़ियाँ 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रह जाती है। रेट महंगे होने के कारण सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे हम लोग परिवहन नहीं कर पा रहे हैं। परिवहन नहीं, जब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों की सही समय से किस्त नहीं जा पा रही है। हम लोगों का बाकी भी जो मैनेजमेंट है वो सब भी बिगड़ रहा है। इसलिए कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ, और आज हम लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये समस्त गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, हमारे समस्त मोटर मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आपने ठेकेदार को टेंडर दे दिया, बालू की लीज़ दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या आपने कभी उससे जानने की कोशिश की कि आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, है ना? आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, किस रेट में आप इनको सामान दे रहे हैं, है ना? यहाँ दिन प्रतिदिन सिर्फ लूट मची हुई है, और हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस लूट में समस्त मोटर मालिक अब इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम लोग को रोड में आने की हम लोग की जो स्थिति है वो रोड में आने की हो गई है। इसलिए हम लोग आके यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, और हम लोगों की मांगें हैं, हम लोगों की मांगें पूरी कर दी जाए। और शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी बात सुनी जाए, जन जन तक पहुँचाई जाए, ताकि हम मोदी जी की जो योजना चल रही है आवास, एक आम गरीब आदमी कहीं से घर नहीं बनवा पाता है। इतनी महंगी बालू होने के कारण घर नहीं बन रहे हैं। 70-70 हज़ार 50-50 हज़ार की गाड़ी रीवा में आएगी तो कैसे कोई गरीब आदमी घर बनवा पाएगा? कोई भी सरकारी बिल्डिंग कैसे बन पाएगी? हमारा निर्माण रुक जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहेगी तो सारी चीज़ें, एक चीज़ को बनाने के चक्कर में 100 चीज़ बिगड़ना चालू हो जाएगी। तो ये नदी वाले जो हैं, जहाँ से हम लोग रेत का परिवहन करते हैं, ना तो हमें जीएसटी बिल दे रहे हैं, हम लोगों का रीवा में भंडारण बना हुआ है, ना भंडारण की हमको टीपी दे रहे हैं। भंडारण स्टॉक करते हैं तो उसमें हम लोगों को टीपी चाहिए होती है, जो टीपी नहीं दे रहे हैं। आए दिन जब मन पड़ता है तब रेट बढ़ा देते हैं, ना हम लोगों से कोई डिस्कशन होता है, ना वो अपने यहाँ कोई बोर्ड बनाए हुए हैं जिस बोर्ड में सूचना दे दें कि आज 1 हफ्ते बाद ये रेट हो जाएगा, 10 दिन बाद ये रेट हो जाएगा। कोई कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बालू के नाम से बफर चल रहा है। कौन सी कंपनी है, कहाँ ये आपकी सीधी सिंगरौली और शहडोल, ये 3 टेंडर मिला है सरकार ग्लोबल कंपनी को, और बाबा महाकाल उमरिया। अब ये सब आपस में सिंडिकेट बना लिए हैं। पहले ये आपस में लड़ते रह गए, और आपस में लड़ने के चक्कर में कभी 20 रुपये बालू दिए, कभी 22 रुपये बालू दिए, कभी 24 रुपये बालू दिए। आज की डेट में 35 से 36 रुपये फीट बालू दे रहे हैं। अब ये आपस में लड़ते लड़ते, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, तो आपस में लड़ते लड़ते ये सब भोपाल में बैठ के एक मीटिंग सेट किए। मीटिंग सेट करने के बाद ये लोग एक सिंडिकेट बनाए कि हम इस तरह का काम करेंगे, जिस मोटर मालिक को बालू लेना हो तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। हमारे ये रूल्स हैं, ये नियम हैं, उस पर आप सबको चलना पड़ेगा। और हम अपना रूल नियम और अपनी समस्या शासन प्रशासन और इनसे किससे कहें, किसके पास अपना दर्द लेके हम जाएं कि हम लोगों की बातें सुनी जाए, मानी जाए, और हम लोग काम कर पाएँ। इसी कंपनी के खिलाफ पूर्व में भी आप लोग धरने में बैठे? हाँ, पूर्व में भी हम लोग बैठे थे। वहाँ से हम लोगों को आश्वासित किया गया था कि आप लोग धरना स्ट्राइक ना करिए, और आप लोग जो कहेंगे वो होगा। लेकिन पहले क्या था, सिंडिकेट नहीं बना था, और अब क्या है कि सिंडिकेट बन गया है। तो सिंडिकेट बनने के वजह से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, और हम लोग आए दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और ये कंपनी वालों कहते हैं कि हम लोग बड़े लोग हैं, हम भोपाल से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं,
तो आप लोग यहाँ हल्ला करोगे, चक्का जाम करोगे, रोड में बैठोगे, 2 दिन 3 दिन बैठोगे, आप लोगों को किस्त देनी है, तो आप लोग कब तक सर में पत्थर पटकोगे? 2 दिन 4 दिन पटकोगे, आपके कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। हल्ला कर लो, इसके बाद अपने अपने घर चले जाओ और फिर 10 दिन बाद हम वही करेंगे जो हमको करना है। तो हमारा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आगे आइए, हम लोगों की समस्या सुनिए। और जो आए दिन इतनी महंगाई हो रही है रेत की, इतनी महंगाई ना हो। 300, 350, 400 रुपये घन फीट आप वहाँ शासन से बालू खरीद के 1200, 1500, 2000 रुपये घन फीट आप बालू बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इतना किस व्यापार में इतना प्रॉफिट है कि आप 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना आप प्रॉफिट कमाएंगे। सरकार को पता नहीं चलेगा, ना आप जीएसटी दे रहे हैं, ना आप कोई किसी प्रकार की कोई मदद कर रहे हैं। आम मोटर मालिक कहाँ जाए, क्या करे? ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट की भी जहाँ बारी आती है तो कहा जाता है कि हमारा स्कैनर ख़राब है, आप कैश दीजिए, नहीं तो गाड़ी नहीं लोड होगी। कुछ जगह ऑनलाइन पेमेंट ली जाती है, कुछ जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी ली जाती है। मांगे आपकी पूरी नहीं होती, आगे क्या करेंगे? और हमारी अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो आज हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हैं। कल हम कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से सबसे अनुरोध करके और यहाँ कल से हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम लोग अभी एक स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अगर हम लोग की बात सुन ली जाती है तो हम लोग अपने अपने काम में लौट जाएंगे, नहीं तो आगे ये स्टेप बढ़ता ही चला जाएगा और ये स्टेप भोपाल और दिल्ली तक जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि हम भोपाल और दिल्ली तक की जाने की प्लानिंग बनाए हुए हैं और मोदी जी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ क्या भ्रष्टाचार है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, इसकी आप जांच करवाइए। और जो आपका सपना है कि हर गरीब आदमी को घर दिया जाए और हर गरीब आदमी अपने पक्के घर में रहे, वो मोदी जी आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बालू जब नहीं आएगी तो लोग मिट्टी से घर बनवाएंगे और मिट्टी का घर कब गिर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। नाम और पता बताइए। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं ट्रक माइनिंग मिनरल्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और हमारे समक्ष यहाँ समस्त हमारे मोटर मालिक बैठे हुए हैं, हमारे पद अधिकारी बैठे हुए हैं। हम लोग निरंतर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो मैं आपके माध्यम से बार बार बताना चाहता हूं कि हम लंबी स्ट्राइक करेंगे।